पास है। रुको, सुनना होगा तुम्हें। 4 महीने हो गए तुम्हारी शादी को। जानते हो तुम्हारी माँ तुम्हारी बीबी को कितने ताने देती है? तुम्हारी माँ को लगता है तुम्हारे मेरे झगड़े की वजह तुम्हारी बीबी है। नहीं, उसकी असली वजह हो तुम। तुम एक गैर जिम्मेदार आदमी हो, कोई जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकते। तुम्हारी बीबी एक क्लासिकल डांसर है ना? क्या करोगे? पूरी जिंदगी उससे डांस करवाओगे जिससे तुम्हारा पेट भर सके वो? बहुत हो गया। छोटी छोटी बातों को लेकर तीर का तार बना रहे। ठीक है, इतनी तकलीफ होती है ना आप लोगों को मेरी वजह से इस घर में, तो मैं घर इसी वक्त छोड़ के चला जाता हूँ। केशव, बोलছো तुम्हें? प्लीज प्लीज अब शांत हो जाओ। तुम शांत रहो। तुम, ये सारे झगड़े की जड़ तुम ही हो। तुम्हारी वजह से मेरे घर टूट रहा है और अपने आप को मासूम दिखाने की कोशिश कर रही हो। बस माँ, इसमें पारो का कोई दोष नहीं है। आपकी नजरों में पारो गलत है, बाबा की नजरों में मैं गलत हूँ। तो हम इस घर में क्यों रहे माँ? अपनी माँ को छोड़कर जाएगा तो क्या कह दिया? इसमें तो इतना बुरा मान गया बेटा। नहीं माँ, मैं तेरी वजह से घर छोड़ के नहीं जा रहा। मैं जा रहा हूँ तो उनकी वजह से, जिन्हें मेरी हर बात बुरी लगती है। जाओ जाओ। चुप करो, ছেলেটা বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে আর তুমি। ठीक है बेटा, तुझे यहाँ नहीं रहना है तो मत रह, आउट हाउस में जाके रह लेना। तुझे बाड़ी ছেড়ে তোকে আমি কিছুতে যেতে দেব না बाबा। इस उम्र में अपनी एकलौते बेटे का मुंह देखे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी बेटा, कैसे जी पाऊंगी? नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि इन्हें लगेगा कि मेरे किराए के घर में रहने की औकात भी नहीं है। तुझे अगर यही ठीक लगता है तो यही सही, किराया दे देना। इससे तेरी खुददारी को चोट भी नहीं पहुंचेगी और मेरी ममता को भी। ठीक है माँ, तुम्हारी खुशी के लिए यही सही। दीपू, टेंशन में आके कोई भी डिसीजन मत लेना। मैं बाबा से बात करूंगी। नहीं पारो, ये बात अब उस मोड़ तक पहुंच चुकी है जहां से आगे जाने का रास्ता ही बंद हो चुका है। इस सब की वजह मैं ही हूँ। ना मेरी तुमसे शादी होती है नहीं पारो, दोष है तो बाबा की सोच का। मैं खुद अपने दम पर कुछ करना चाहता हूँ बगैर किसी की मदद लिए। इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। क्या तुम मेरा साथ दोगी? लेकिन एक शर्त पर। एक चीज की कमी मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या? तुम्हारे प्यार की। सब लोग चले गए? हाँ सर, पैकअप आपने ही कहा है तो अब मैं घर जाऊं? एक मिनट, वो क्या नाम उस लड़के का? दीपांकर। उसके घर फोन करके बोला? हाँ सर, उसके घर पे बता दिया है कि रोल उसे ही मिलेगा। रोल तो उसे मिलना ही था, उसके बाप ने जो रिकमेंड किया है। खैर, आज का शॉट दिखाओ। दादा जरा शॉट दिखाइए प्लीज। लड़का दिख रहा है, लड़की का? मैंने पहले ही कहा था कि एक्ट्रेस मेकअप रूम में। आप खामखा मुझे डांट रहे थे। क्या बकवास कर रहे हो? वो वहां पानी से निकली थी, मैंने खुद वो शॉट लिया था यार। पर है तो नहीं ना। आपने पैकअप भी कर दिया, अब क्या करेंगे? अच्छा, वो लड़की है ना? हाँ है,
पर उसका मेकअप उतर गया है। कोई बात नहीं, उसको लेकर आओ। एक सिंगल शॉट ले लेते हैं, बाद में उसको एडिट में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है सर। ये लड़की कहां गई? मैंने खुद देखा उसे शॉट में। वहां पानी से हाथ निकला था। रुको। क्या हुआ? 1 मिनट रुको। आज दिवाली है। आज इस शुभ दिन पर हम इस घर में आए हैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने, और मैं चाहता हूं इस नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले सारी रस्में पूरी की जाएं। तुम भी ना हद कर देते हो। पहले बायां कदम। बायां कदम लक्ष्मी का होता है। सिर्फ लक्ष्मी और सुख शांति की जरूरत नहीं है? लक्ष्मी घर में आती है तो सुख आता है, और जहाँ सुख होता है वहाँ शांति खुद ही आ जाती है।